हेलो एवरीवन। आज एक नया एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ओपन होने जा रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का और डिफाइंड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। आइए हम अभी इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज अ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका प्रॉपर्टी वेक्टर होता है। तो इधर से उधर कुछ फील्ड लाइंस जा रही हैं इस डायरेक्शन में, फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और कुछ इधर से निकल रही हैं। तो मैंने अभी बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये जो है इसके अंदर से, ये एक एरिया है, ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के बाहर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। ये केस नंबर 1 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक सरफेस है और इसके अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब मैं आपको एक बैंगल चूड़ी की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ ये एक सरफेस है, ये दिख रहा होगा आपको। सपोज़ ये एक सरफेस है और इधर से कुछ वेट ऐसे रखा हुआ है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रही हैं। क्या हो रही है? अंदर से पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। बट जब हम इस चूड़ी को अगर ऐसे फ्लैट कर दें, जब इस चूड़ी को ऐसे फ्लैट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर की ओर है? इधर की ओर है। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो। उसे भी डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। केस नंबर 2, केस 2, ये एक सरफेस है और इधर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और इधर से निकल रही हैं। ये तो फ्लैट रखा हुआ है ना, कुछ वो इस प्रकार से रखा हुआ है, इस टाइप से। तो फील्ड लाइन से तो ऊपर और नीचे से चल जा रही हैं, लेकिन इस एरिया में से, इस जो ये एरिया दिया हुआ है इसके अंदर से घुस के तो नहीं ना जा पा रही हैं। इसके ऊपर से चल जाएंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, इसके नीचे से चल जाएंगी, बट इसके अंदर से नहीं जा पाएंगे जब ये फ्लैट रखा होगा। बट अदर केस, जब ये ऐसे रखा होगा, वर्टिकली रखा होगा, तब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। और इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट कब होगा? जब किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही हैं। इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं हो रही है ना, ऊपर से निकल जा रही है, नीचे से निकल जा रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज ये एक सिलेंडर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की ओर निकल रही हैं और इधर निकल जा रही हैं। अब हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए हम लोग कैसे अभी रिलेट करेंगे? ये एक एरिया है एंड ये एक एरिया है। तो अब इस पर हमें एक एरिया मान लेना होगा इतने से इतने सरफेस में। तो हम एक एलिमेंटल एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया, ये एक छोटा सा एरिया है। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हर सरफेस पे एक नॉर्मल डालना होता है और नॉर्मल हम जानते हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मल होगा एक एन कैप, एक ये नॉर्मल हो जाएगा एन कैप, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, एंड एक ये नॉर्मल हो जाएगा एन कैप, परपेंडिकुलर है उसके। तो इन केस 1, इस केस की हम बात करते हैं।
तो फ्लक्स 1 इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम ई डॉट ए क्रॉस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है ई ए कॉस थीटा। एंड फ्लक्स 1 मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3rd है। फ्लक्स 1 आ जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा -ई ए। समझ गए। अब दूसरा केस हम देखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर से इधर की ओर जा रही हैं, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एन कैप डाला हुआ है, तो अब हम फ्लक्स 2 निकालने की कोशिश करते हैं। फ्लक्स 2 ई डॉट ए होता है, ई डॉट ए, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है 90 डिग्री। फ्लक्स 2 ई डॉट ए को अगर हम ई डॉट ए को अगर तोड़ते हैं तो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, ई ए इंटू 0 एंड समथिंग इंटू 0 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्लक्स 2 0। अब केस नंबर 3rd को हम लोग देखते हैं। फ्लक्स 3rd, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, थीटा पहले ही लिख लेते हैं हम लोग। थीटा बन रहा है 0 डिग्री, ये एक इधर जा रहा है एंड ये भी इधर जा रहा है, तो थीटा तो 0 डिग्री ही बन रहा है ना, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, वहाँ पर 0 डिग्री है। तो ई डॉट ए हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है। फ्लक्स 3 क्या हो जाएगा, ई डॉट ए का कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, मतलब कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं इस टू अ गिवन सरफेस से, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ई डॉट ए लिखा है। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हम इसका कैलकुलेशन वेक्टोरली करेंगे, दैट्स वाई हमने ई डॉट ए लिखा है। ये क्या हो जाएगा ई ए कॉस थीटा एंड फ्लक्स 3, थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा ई। अब हम क्या कर लेते हैं, इस गिवन सरफेस पे टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। देन फ्लक्स टोटल कितना होगा, सबको ऐड कर देते हैं। फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, फ्लक्स को 5 से डिनोट करते हैं। फ्लक्स 1 मेरा कितना आया है माइनस ई ए, फ्लक्स 2 कितना आया है 0, प्लस फ्लक्स 3 कितना आया है ई ए, ये से ये कैंसिल हो गया। फ्लक्स टोटल मेरा कितना आ गया, फ्लक्स टोटल आ गया 0, यानी इस गिवन सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 पास हो रहा है, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं लग रहा है। आई होप गाइज आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।